डीर, मृग या जिसे हम हिरण बोलते हैं, इस जीव का सिंबॉलिक और मेटाफोरिकल यूज आपको कई वैदिक टेक्स्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ समय समय पर कई कवियों ने भी अपनी रचनाओं में इस जीव को एज अ एलिमेंट ऑफ डेकोरेशन यूज किया है। जहां कुछ टेक्स्ट में इसे ह्यूमन लाइफ के मटेरियल गोल्स को सिग्निफाई करता दर्शाया गया है, तो वहीं कई टेक्स्ट में इस जीव को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर या चंचल मन की भी संज्ञा दी गई है। हमारे इतिहास में यदि आप देखोगे तो राजाओं द्वारा हिरण का शिकार एज अ स्पोर्ट के बारे में हमें कई जगह मेंशन मिलता है। हालांकि मनुस्मृति इस बात का क्लियर मेंशन करती है कि किसी भी राजा को कभी भी डियर हंटिंग जैसे स्पोर्ट में इंडल्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिसका रीजन हमें समझ आता है कि हिरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है, फिर चाहे इकोलॉजिकल बैलेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करें या स्पिरिचुअल लेवल से। और यही कारण है कि सनातन धर्म में इस जीव को ब्रह्मा जी से जोड़ा जाता है और बहुत ही पवित्र माना गया है। मगर रिसेंटली ही अमेरिका में इस जीव से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अलार्मिंग या कहूँ थोड़ा सा डरावना अपडेट मिला है। तो आइए जानते हैं आज के संस्करण में कि कैसे एक बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पवित्र जीव आज ज़ॉम्बी डिसीज का शिकार बन गया है, और ये भी समझते हैं कि कैसे ये ज़ॉम्बी डिसीज ह्यूमंस के लिए एक खतरा साबित हो सकती है। तो सबसे पहले बात शुरू होती है यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क से, जहां डीर, मॉसेज, रेनडियर्स में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर नोटिस किया गया, जिसे साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि एनिमल्स का ये बिहेवियर एक डिसीज के कारण है, जिसे साइंटिफिकली क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज बोला जाता है। और साइंटिस्ट इसे ज़ॉम्बी डियर डिसीज बोल रहे हैं क्योंकि इससे असल में डियर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। साइंटिस्ट ने इस डिसीज को स्लो मूविंग डिजास्टर बोला है क्योंकि इस डिसीज का करेंटली हमारे पास ना तो कोई वैक्सीन है और ना ही किसी प्रकार का क्योर अवेलेबल है। अब मे भी आप सोच रहे होंगे तो क्या हो गया भाई, एनिमल्स में तो कई सारे डिसीजेस होते हैं, कई सारे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं जो कई अलग अलग तरह की डिसीज कॉज करते हैं, जो कि ह्यूमन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। वेल, थोड़े समय के लिए मैं भी ये सोच रहा था, मगर हियर कम्स द नॉट सो सरप्राइजिंग फैक्ट कि अब स्टडीज ये शो करती हैं कि ये डिसीज ह्यूमंस में भी फैल सकती है, जिसका रेट अन्य जीवों से भी ज्यादा लीथल होगा। और ये नॉट सो सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि यदि आप पास्ट में देखो तो कई ऐसी डिसीजेस हैं जो आज हजारों इंसानों के मृत्यु का कारण बनती है, मगर उनका उदय किसी न किसी जानवर से हुआ था और ह्यूमंस में वो डिसीजेस जानवरों के कांटेक्ट में आने पर ही आई थी। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है एड्स डिसीज का, HIV वायरस, जो कि लेट 1800 में चिंपैंजीज से ह्यूमंस में पास हुआ था, अपने एक नए वेरिएंट के साथ, जब ह्यूमंस ने चिंपैंजीज को हंट करना शुरू किया था। सो यू सी, फ्यूचर में एक डेंजर सिचुएशन बिल्कुल क्रिएट हो सकती है। वेल, बैक टू अपना क्रॉनिक वेस्टिंग डिसीज या फिर साइंटिस्ट जिसे ज़ॉम्बी डियर डिसीज का नाम दे रहे हैं। ये डिसीज बेसिकली प्रेऑन्स कॉज करते हैं। प्रेऑन्स अपने पैथोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं, हाँ बस इतना ही, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। लाइक बैक्टीरिया की तरह इनके पास कोई सेल नहीं होता, ना ही किसी वायरस की तरह प्रोटीन या फिर DNA या RNA होता है। एक डिसीज कॉजिंग पैथोजन है जो बस सिंपल प्रोटीन का मिसफोल्ड है, जो कि बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि सलाइवा, ब्लड, यूरिन आदि के कांटेक्ट से फैलता है। इस डिसीज से इन्फेक्ट होने पर हिरणों का सबसे पहले ब्रेन और फिर नर्वस फंक्शन डिग्रेड होने लग जाता है। डेमेंशिया लाइक सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसके बाद उनमें एक्सेसिव एग्रेसिव बिहेवियर देखा जाता है, जिसके बाद फैट लॉस उसमें होने लग जाता है, जो कि अल्टीमेटली उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालता है। इस CWD का सबसे पहला केस 1967 में कोलोराडो में मिला, जिसके बाद इस पर कई स्टडीज चालू थी, मगर यूएसए में मिड नवंबर 2023 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में इसका एक और नया केस मिला, जिसके बाद 31 और यूएसए के अलग अलग स्टेट्स में CWD के केसेस मिलने लगे। साथ ही साथ कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्थ कोरिया में भी कई केसेस रिपोर्ट किए गए। अब डरने वाली बात यहाँ ये है कि CDC यानी कि अपना सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट बताती है कि अकेले यूएसए में ही अराउंड 15,000 CWD से इन्फेक्टेड डीर्स और दूसरे एनिमल्स का मीट कंज्यूम किया गया है, और जिस टेम्परेचर पर इस मीट को पकाया जाता है वो प्रेऑन्स के डिस्ट्रॉय करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर से काफी कम होता है। हालांकि ह्यूमंस में अभी तक हमें ऐसा कोई इन्फेक्टेड केस तो नहीं मिला है, मगर साइंटिस्ट का इसे एक स्लो मूविंग डिजास्टर बोलना अभी भी केओस की आशंका को बनाए रखता है।
और प्रश्न हमारे दिमाग में बने रहते हैं कि क्या अगला पेंडेमिक यूएसए से आने वाला है और क्या ज़ॉम्बी लाइक डिजीजेस को हम बहुत ही जल्दी हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में देखने वाले हैं। वेल, इस सब पर आपके क्या ओपिनियंस हैं वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, वो मैं जेन्युइनली उन्हें जानना चाहूंगा। बाकी इनकेस आप एक ज़ॉम्बी ड्रग के बारे में जानना चाहते हो जो कि अमेरिका के स्ट्रीट्स पर मिल रहा है, जो कि ह्यूमंस को असल में चलता फिरता ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बेथ साइंस एंड मैथ्स पर अपने डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय माँ भारती।